वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? मिल जाती है एक दिन मंजिल, मिल जाती है एक दिन मंजिल, जो करते रहे प्रयास, कुछ भी नहीं असंभव पाना, कुछ भी नहीं असंभव पाना, अगर खुद पर हो विश्वास। तो खुद पर विश्वास, दृढ़ संकल्प, मेहनत करोगे तो सफलता आपको जरूर, आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को बुनियादी कार्यक्रमों और इंटरनेट का प्रशिक्षण देने के लिए कंप्यूटर सखी प्रोग्राम किस जिले में लॉन्च किया है? चूरू में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के किस जिले में पन्ना दहे की प्रतिमा का अनावरण किया, जो गोवर्धन तालाब है उदयपुर, वहां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किन जिलों में चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना हेतु स्वीकृति दी? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। और स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र की पहली स्क्वाड्रन देश के किस एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात होगी? जोधपुर। 10वें आचार्य महाप्रज्ञ की स्मृति में हाईटेक म्यूजियम कहां बनाया गया? चूरू के अंदर। राष्ट्रीय खेल दिवस पर साइक्लोथॉन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? जयपुर। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब से हो गई? 9 सितंबर 2022 से हो गई। हालांकि मैंने जब मुख्य तथ्य लिखा था तो वहां 1 सितंबर शायद लिख दिया था, मिस्टेक हो गई थी, वो 9 सितंबर ही है। तो 9 सितंबर 2022 इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, 100 दिन का रोजगार किसको? शहरी क्षेत्रों में। तो ये थे कल के क्वेश्चन, इनको रिवाइज किया, इनको मैंने टेलीग्राम पे क्विज भी डाल दी, इसकी पीडीएफ भी डाल दी। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, देश की पहली बाल साहित्य अकादमी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देश की पहली बाल साहित्य अकादमी है, सबसे बड़ी बात हमारे राजस्थान में, जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी, और उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं इकराम राजस्थानी। हालांकि मैंने कुछ अकादमियों के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे उनकी चर्चा की थी, उसमें मैंने इस साहित्य अकादमी बाल साहित्य अकादमी की भी चर्चा की थी, लेकिन पूरी डिटेल से नहीं। तो देश की पहली बाल साहित्य अकादमी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी, जो जयपुर के अंदर है, के अध्यक्ष बनाए गए हैं इकराम राजस्थानी। ये देख सकते हो, माला पहनाकर इकराम राजस्थानी का अभिनंदन किया गया। साहित्यकार इकराम राजस्थानी ने अकादमी संकुल जयपुर में पहली बार बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के चेयरमैन का कार्यभार संभाला है। यह अकादमी देश की पहली बाल साहित्य अकादमी है। और ये देखो, राजस्थान सरकार ने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा 2019-20 में कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो मैं स्पेशल आपके लिए 2-3 दिन थोड़ी व्यस्तता चल रही है, उसके बाद में रीट एग्जाम के अंदर जो भी टॉपिक है ना, ये आपके राजस्थानी भाषा के, अकादमियों के, कृतियों के, बोलियों के, साहित्य के, सब आपको कराऊंगा। मैंने एक टॉपिक दे दिया आपको, फ्लैगशिप व कल्याणकारी योजनाएं। इसके अलावा जो भी है लगातार आपको क्लासें मिलती रहेगी, बस आप जुड़े रहिए निरंतर और अध्ययन करते रहिए। दूसरा प्रश्न, जयपुर की तनिका श्रीवास्तव ने दुबई में हुए 10वें ओलंपिक आर्ट कल्चर व परफॉर्मिंग आर्ट में गोल्ड मेडल जीता। परफॉर्मिंग आर्ट कल्चर व परफॉर्मिंग आर्ट में गोल्ड मेडल जीता। इनका संबंध किस नृत्य से है? कौन है? तनिका श्रीवास्तव। तो ये कथक नृत्यांगना है। कौन सी? कथक नृत्यांगना है। तो जयपुर की कथक नृत्यांगना तनिका श्रीवास्तव ने दुबई में हुए 10वें ओलंपियाड कल्चर व परफॉर्मिंग आर्ट में गोल्ड मेडल जीता। और कथक नृत्य की जब बात आती है तो कथक नृत्य राजस्थान का और उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रखना है। 4 से 10 जनवरी 2023 को 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुम्बरी का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होगा? भाई 2 बार प्रश्न आ चुका, आगे फिर आएगा। आज मैं पूरी डिटेल लेके आऊंगा। एक तो तारीख याद रखनी है, 4 से 10 जनवरी 2023 को है कौन सी? 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुमरी का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होगा? रोहट पाली में होगा। कहां पे? रोहट
पाली में। तो देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, क्योंकि ये ताजा फिर अपडेट हुई अभी, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुमरी के पोस्टर का विमोचन किया गया। राष्ट्रीय जुमरी 4 से 10 जनवरी 2023 तक पाली जिले के रोहट में आयोजित होगी। सारी चीजें इसकी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राजस्थान स्काउट गाइड संगठन को 66 साल बाद पुनः राष्ट्रीय जुमरी की मेजबानी मिली है। कितनी? 66 साल बाद। लास्ट बार 1956 में राष्ट्रीय जुमरी की मेजबानी मिली थी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में जुमरी के आयोजन के लिए 25 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखो इसकी तारीख, सन कौन सी, कितने साल बाद, कहां पे, ये सारी चीजें आपको याद रखनी। चौथा प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जिसको हम कहते हैं एनसीआरबी ने वर्ष 2021 में राजस्थान साइबर अपराध के मामले में देश में किस स्थान पे है? यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान है वो साइबर अपराध के मामले में, साइबर अटैक कहते हैं ना, इंटरनेट के माध्यम से जो चोरी होती है उसको साइबर अपराध कहते हैं, के मामले में देश में किस स्थान पे है? देश में 10वें स्थान पे है। तो देखिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2021 में देश में हुए अपराध के आंकड़े जारी किए और सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात यह आई है कि इसमें छोटी बच्चियों और महिलाओं से बलात्कार के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर। इतने सबसे बड़े, सबसे ज्यादा राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्रीय और महिला बाल विकास की सबसे ज्यादा योजनाएं निकाल रहा है, सरकार लगातार काम कर रहा है। फिर भी ये 2021 का आंकड़ा है कि छोटी बच्चियों और महिलाओं से बलात्कार के मामले में राजस्थान का पहला नंबर है। सबसे ज्यादा ये बलात्कार दिल्ली के अंदर और 2 नंबर पे जयपुर का स्थान आता है। भी बचो इनसे। देश में आईपीसी अपराध में राजस्थान का 6ठा स्थान है और साइबर अपराध में 10वां स्थान है। ठीक है, अब साइबर का नाम आया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा की थी कि हम राजस्थान के हर जिले में साइबर थाना खोलेंगे। ठीक है, इसके तहत राजस्थान का पहला जो साइबर थाना है वो जयपुर के अंदर है। कहाँ पे? उसके बाद में भरतपुर और अलवर और जोधपुर इन क्षेत्रों में खोले जाएंगे। और आपसे पूछे साइबर पार्क कहाँ पर है? राजस्थान का पहला साइबर पार्क ये जोधपुर के अंदर है, साइबर थाना जयपुर के अंदर है। तो लगातार सरकार प्रयासरत है। फिर भी ये आंकड़े आपके सामने हैं। पहला स्थान छोटी बच्चों और महिलाओं के बलात्कार के मामले में, आईपीसी अपराध में 6ठा और साइबर अपराध में राजस्थान का 10वां स्थान है। प्रदेश में चर्चित HSMS पोर्टल का संबंध किस विभाग से है? HSMS पोर्टल का संबंध किस विभाग से है? तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग से। किसे? जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग से। तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास निगम द्वारा संचालित समस्त जनजातीय छात्रावासों, आवासीय विद्यालय, खेल छात्रावासों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु HSMS पोर्टल लागू किया गया है, जिसमें विभिन्न मॉडल्स के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन किया जा रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो चीजें हैं, क्योंकि हाउस स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है ये जो पोर्टल लागू किया गया है। तो याद रखना किसके लिए है? सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन सीधा ही पूछा जा सकता है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग जिसके मंत्री है अर्जुन राम बामनिया। और ये चीजें आपको याद रखनी है कि जनजातियों से संबंधित है, आवास से हो, आवासीय विद्यालय हो, खेल छात्रावास हो, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सबकी प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु HSMS पोर्टल लागू किया गया। और ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, खास करके रीट एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है राज्य सरकार, केंद्र सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना, अधिगम के नवाचार, विद्यालय प्रबंधन, इनमें सब आ जाएगा ये। तो ये प्रश्न एक पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। 6ठा प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता सेनानी दीर्घ का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 अगस्त 2022 को कहां किया? स्वतंत्रता सेनानी, अब आप सोचोगे सर आज 2 सितंबर हो चुके और क्वेश्चन आप 20 अगस्त का लेके आ रहे हो। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ज्यादा लिमिट होती है 7 से 8 देने की, तो क्वेश्चन कई बार बच जाते हैं, तो उनको क्वेश्चन को आगे लेना पड़ता है। ऐसे नहीं कि एक साथ ही एक दिन 20 प्रश्न आगे तो एक साथ ही करवा दे, तो ऐसा नहीं होता। निरंतर चलना पड़ेगा, सीढ़ी दर सीढ़ी हम चलेंगे तो जरूर हम एक दिन छत के ऊपर पहुंच जाएंगे। सीधा हम 10वीं पायदान की सीढ़ी पर नहीं पहुंच सकते, क्रम से हम चलेंगे। निरंतर आप मेरे साथ चलते रहोगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बस एक दिमाग में रख लेना कि निरंतर चलना है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूचना केंद्र जयपुर में 20 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता सेनानी, और इस दिन आपको पता ही होगा 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बहुत सारे मंत्री हमारे राजस्थान के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके घरों में जाकर उन्हें प्रशस्ति पत्र, शॉल वगैरह, उन्हें सम्मान प्रतीक देकर उनका सम्मान किया था, उनका हौसला बढ़ाया था। शायद आपको याद होगा, देखा होंगे आपने तस्वीरें।
20 अगस्त 2022 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूचना केंद्र जयपुर में स्वतंत्रता सेनानी दीर्घा का उद्घाटन किया। दीर्घा में राजस्थान की दीर्घा को मैं कह सकते हो गैलरी के वगैरह ये म्यूजियम छोटे छोटे होते हैं वैसे बनाए गए। राजस्थान के विभिन्न अंचलों के स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन से जुड़े प्रसंगों की कहानियां प्रदर्शित की गई। उद्देश्य आजादी के महान नायकों को त्याग, बलिदान और जीवन दर्शन से अवगत करवाना है। तो कहां पे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूचना केंद्र जयपुर में। 7वां प्रश्न देखिए, परीक्षा की दृष्टि से और रीट एग्जाम स्पेशल और भी हो सकता है सभी एग्जामों के लिए, लेकिन एक योजना और पुरस्कार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ गया। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के बारे में सत्य कथन बताना है आपको, ठीक है। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के अंतर्गत प्रत्येक संवर्ग में राजस्थान बोर्ड से कक्षा 10 में प्रथम आने वाली बालिकाओं को 75,000 रुपए दिए जाते हैं, बिल्कुल। कक्षा 12 में प्रत्येक संवर्ग में प्रथम आने वाली बालिकाओं को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, बिल्कुल। और कक्षा 8 में प्रथम आने वाली बालिकाओं को 40,000 रुपए दिए जाते हैं, बिल्कुल। तो 1 2 3 तीनों ही सही है। यानी ये ध्यान रखना, कक्षा 10 में प्रथम आने वाले को 75,000, कक्षा 12 में आने वाले को 1 लाख रुपए और कक्षा 8 में प्रथम आने को 40,000 रुपए दिए जाते। किस योजना के तहत? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। तो थोड़ी सी डिटेल देख लो। कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 व्यावसायिक शिक्षा पाने वाली बालिकाओं को जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि। कक्षा 8 की 40,000, कक्षा 10 75,000, कक्षा 12 1 लाख रुपए। अब तक 2244 बालिकाओं को 19.55 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन खेल खिलाड़ी से संबंधित आ गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक में राजस्थान के किस पैरा खिलाड़ी ने भाग नहीं लिया था? देखो, जब ओलंपिक, एक तो मुख्य ओलंपिक होता है, एक साथ में इनके ओलंपिक और होता है जो पैरा दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अलग से होता है। तो उसमें जो पैरा टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया ने भी भाग लिया, सुंदर सिंह गुर्जर ने भी भाग लिया, संदीप चौधरी ने भाग लिया। ये अभिनव शर्मा ने भाग नहीं लिया। ये अकेले दिव्यांग पैरा खिलाड़ी नहीं है, ये डेफ खिलाड़ी है। डेफ का मतलब मूक बधिर खिलाड़ी है, ठीक है। मूक बधिर न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, वो खिलाड़ी हैं अभिनव शर्मा। तो इन्होंने भाग नहीं लिया। हालांकि जो डेफ ओलंपिक हुआ था इसमें अभिनव शर्मा ने 2-3 पदक जीते थे। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले राजस्थान के पैरा खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया थे, सुंदर सिंह गुर्जर थे और संदीप चौधरी थे। तीनों भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। कृष्णा नागर थे बैडमिंटन के खिलाड़ी, श्याम सुंदर स्वामी थे तीरंदाज थे और अवनी लेखरा निशानेबाज। टोटल 6 खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक में भाग लिया था, जिसमें से पदक किसने जीता? देवेंद्र झाझड़िया ने रजत, सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य, कृष्णा नागर ने स्वर्ण और अवनी लेखरा ने एक स्वर्ण और कांस्य जीता। 6 खिलाड़ियों ने टोटल 5 पदक जीते। 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया और टोटल पदक कितने आए? 5। इनमें से कितने खिलाड़ियों ने 1 2 3 4 खिलाड़ियों ने पदक जीते। श्याम सुंदर स्वामी ने कोई पदक नहीं जीता और न संदीप चौधरी ने जीता। तो ये पैरा ओलंपिक के अंदर इन खिलाड़ियों ने भाग लिया था और जो मुख्य हुआ था उसमें 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप जाके नानक क्लासेज करंट अफेयर्स ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको लिंक, सूचना, क्विज सब प्राप्त होता है। कोई भी न्यूज आ जाए। और हमारा जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, हमारा एक अलग से चैनल है प्रताप क्लासेज, उस पर लगातार आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास 6:30 बजे मिल रही है। तो उसको जरूर विजिट करें। सारे विद्यार्थी उस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जीके की भी क्लास उसमें आ जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30 अगस्त 2022 को जोधपुर से किस राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की थी? तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था 73 में। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब से होगी? 1 सितंबर 2022, 9 सितंबर 2022, 2 अक्टूबर 2022 या 19 नवंबर 2022? सही जवाब सारे विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? जनगणना 2011 राजस्थान में महिला साक्षरता 52.1। मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे? फतेह सिंह। वही फतेह सिंह है जिनको केसरी सिंह भारत ने चित्तौड़गढ़ चुंगटिया भेजकर दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय भी फतेह सिंह थे। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 224। और आज शाम 9 बजे हमारा जो टेस्ट होगा, 7 बजे जो ऐप के अंदर टेस्ट होगा, 9 बजे उसकी व्याख्या होगी। उसके अंदर राजस्थान हाईकोर्ट उच्च न्यायालय से संबंधित 50 क्वेश्चन होंगे। सारे विद्यार्थी ज्वाइन जरूर करें। बातारी फुलवारी ग्रंथ के लेखक कौन है? विजय दान था, जिन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। बिज्जी उपनाम से इन्हें जाना जाता है।
और तानसेन किस मुगल बादशाह का दरबारी संगीतज्ञ था? अकबर। अकबर के जो नवरत्न थे उनमें तानसेन, बिरबल, अबुल फजल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, इस प्रकार 9 थे मुगल नवरत्न अकबर के दरबार में थे। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े बढ़ चढ़कर इस क्वेश्चनों को उत्तर में लिखे थे, बहुत सारे शानदार तरीके से जवाब थे। उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं थे। और जिन्होंने नहीं लिखा था, जो विद्यार्थी उत्तर लिखते हैं उनके पढ़ तो लिया करो कम से कम, ताकि ये 5-5% आपके क्लियर हो जाए। नेक्स्ट डोज देखिए, जनगणना 2011 राजस्थान का वह जिला जिसका ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से ऊपर है। नसीराबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? किस प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा के अंदर हुई? और राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितना होता है वर्तमान में, बताइए। और बाबर ने खानवा युद्ध के बाद कौन सा युद्ध लड़ा था? पांचों के जवाब आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में देना है। निरंतर आपको अध्ययन करना है अच्छे तरीके से। हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और 5 सितंबर को रीट लेवल फर्स्ट का पहला टेस्ट आपको उपलब्ध हो जाएगा। आज शाम तक आपको ऐप के अंदर इसका शेड्यूल मिल जाएगा कि किस शेड्यूल से कितनी तारीख को पेपर होगा, कौन कौन से टॉपिक होंगे उस हिसाब से। और आज से शाम से आप इस टेस्ट को खरीद सकते हो, क्योंकि 5 तारीख से पहला टेस्ट होगा। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। निरंतर अध्ययन करना, अच्छे तरीके से पढ़ना, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।